अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। लो जी, आज वो सवाल सिर्फ करेंगे जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ये पेपर में आने ही आने हैं। इस तरह का सवाल है, बहुत ही कम सवाल करेंगे, ठीक है। गैस वाला सवाल जो होता है, ये चैप्टर 1 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये तकरीबन कोई 3 और ये 10 का सवाल बनते हैं। तो ये ज़रा देख लें। अगेन जिनकी तैयारी थोड़ी है, जिनको थोड़ा इशू आ रहा है, वो तो लाजमी देखें ना, ठीक है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है साथ गैस भी चलाना होता है। बाकी ये है कि आप अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये वाला सवाल भी ज़रा देख लें। अच्छा, ये जो पहला सवाल है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल 0.93 है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको कैसे हल करना है, देखें। इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले आपने इसका नाम रखना है। एक्स रख लें, वाई रख लें, कुछ भी, आपने एक्स ही रखना है। 0.93 और ऊपर बार, ठीक हो गया। पहला स्टेप ये है। उसके बाद क्या करना है कि चूंकि ये ऊपर बार होता है तो ये यही कहता है कि इसने रिपीट होना है, तो इसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है। रेपिटेटिव काम होता है। 93 है ना, 93 के ऊपर है तो 93 को लिखते जाते हैं, लेकिन इसको 3 दफ़ा लिख लेते हैं और आगे डॉट लगा लेते हैं। हर दफ़ा ऐसे ही करना है, जिसके ऊपर बार होगा 3 दफ़ा आपने उसको लिख लेना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है कि चूंकि ये 2 रकमें थी जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अदद थे, तो आपने क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ यानी कि 100 से ज़रब देनी है। अगर एक रकम होगी तो 10 से ज़रब देंगे। तो आपने क्या करना है, एक्स की तरफ भी आपने 100 लिख लेना है, 100, और इस तरफ भी आपने 100 लिख लेना है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के, और ये जो 0.939393 आ रहा है, इसको भी एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अब उसके बाद क्या होगा कि उस साइड पे हमने 100 से ज़रब देनी है, और 100 से ज़रब का मतलब ये होता है कि अशारिया पॉइंट 2 हिंद से 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 93 है उसके आगे तो हम लिखेंगे 93.93। अब ज़ाहिर आगे भी तो 93 है ना, और आगे हमने 93 जो है ना 3 दफ़ा वाले वो पूरे रखने हैं। एक और 93 साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि आगे बहुत सारे हमारे पास होते हैं। तो 100 का समझ आया कि 2 ज़ीरोज़ हैं तो अशारिये ने 2 हिंद से आगे चला जाना है, ठीक हो गया। अब क्या है कि ये जो अशारिया या पॉइंट से पहले 93 है, ये पूरा नंबर होता है, आपने उसको अलहदा कर देना है, और प्लस का साइन लगा के, तो ये जो 0.93 है उसको आप अलहदा कर दें, ठीक है। पीछे खूबसूरती का 0 लगा लें, 0.9393, ठीक है। ऐसे करके उसको आपने आगे लिख देना है, और पीछे 100x जो है वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो है, ये वाला जो 0.9393 है, ये वही है जिसको हमने x कहा था। ये देखें, ये वही चीज़ है। तो फिर आपने इसकी जगह पे दोबारा से x लिख देना है, और पीछे वही रहेगा, 100x जो है वो वैसे ही रहना है। अब उधर भी x है, इधर भी x है, और ये प्रॉपर एक इक्वेशन है, तो उस वाले x को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। और इसकी जगह कोई और सवाल भी आ जाए तो आपको पता है स्टेप यही सारे होने होते हैं, ठीक है, ऐसे। और अब 100x में से एक x निकाल देंगे तो 99x ज़ुबानी ये हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या करना है, ये जो 99 है वो उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर ज़रब हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। तो 93/99, तो ये हमने उसको रैशनल नंबर बना लिया। तो ये एक सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे हिसाब से आना ही आना है। ये आ जाएगा या इसका कोई भाई बहन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बहन भी तो आने होते हैं। तो बहरहाल, तो ये मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। इसका जो एक दूसरा भाई है ना, वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 0.4 है और उसके ऊपर बार है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल रकम है, तो देखें जल्दी स्टेप्स बनाते हैं। आप लोग भी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, और उसके साथ साथ आप खुद भी कर सकते हैं, साथ साथ करते जाएं, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब 0.4 के ऊपर बार है ना, तो 4 एक ही रकम है, तो उस 4 को 3 दफ़ा रिपीट करके तो आगे डॉट लगा लें। अब चूँकि 4 था, एक सिंगल चीज़ थी, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो इनोवेशन करें, 3 रकमों के ऊपर बार लगा दे तो आप 1000 कर लें, ठीक है। तो उसके हिसाब से ज़ीरोज़ बढ़ा लेते हैं। तो इधर भी आप 10 लिख के मल्टीप्लाई 0.444 और आगे डॉट। फिर इसी तरह इधर 10x होगा, तो इस 10 की वजह से ये जो अशारिया है पॉइंट, वो एक डिजिट आके यानी 4 के आगे चला जाएगा, 4.44 और फिर आगे। फिर दोबारा से वही बात कि अशारिया के बाद 3 रकमें बना के रखें, क्योंकि हम आगे हमारे पास बहुत होती हैं। और यहाँ फिर वही कि ये जो पहला 4 है, ये मतलब पूरा है, कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे प्लस लिख के, तो 0 लगा के खूबसूरती का साथ 4 लिख के, और ये फिर ज़ाहिर साथ 3 दफ़ा 4 लिख देंगे। पीछे वही हमारा 10x आ रहा है,
ठीक है। अब ये 10x है इज इक्वल टू 4 है, और इसको आपको पता है कि इसने x हो जाना है। ये वही चीज़ है जो ऊपर यहाँ पे ये हमारा मौजूद है, और इस x को फिर अगले स्टेप में हम दूसरी तरफ ले आएंगे। सेम स्टेप होते हैं, ठीक है। और 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9 रह जाएगा, और फिर अगले स्टेप में यही 9 जो है वो क्या करेगा, उधर जाके डिवाइड कर देगा 4/9। तो ये दो जो बहन भाई है ना, इनके चांसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैं आने के। तो ये दो सवाल तो हमारे ये हो गए। अच्छा, अब इसके बाद जो एक सवाल है ना वो है ये वाला कि जैसे लेट्स सपोज ये 3/5 है, ठीक है, और एंड यानी कि एक और नंबर हमारे पास होता है 4/5। ये दो रैशनल नंबर्स हैं। कहते हैं जी इनके दरमियान दो और नंबर बनाए या एक नंबर बनाए। मेरे हिसाब से पेपर में सिर्फ एक देगा, दो लेंथी हो जाता है काम, शॉर्ट नहीं फिर वो रहता। तो इसने वो एक ही सवाल देना है, एक ही पार्ट देना है। तो हमने क्या करना है इसमें, करना क्या है भाई, इन दोनों को आपने प्लस करवाना होता है। जो भी रकमें होंगी ना प्लस करना है। 3/5 है, 4/5 है, बीच में प्लस लिख देना है, ठीक है। अगर तो यहाँ ओवर में 5 की जगह कुछ और है ना, तो आपने कैलकुलेटर का यूज कर लेना है। वैसे तो आप अभी भी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल दोनों को जमा किया, जो भी दो नंबर होंगे जमा करना है आपने, और बड़ा सा ओवर लगा के तो नीचे 2 लगा देना है, क्योंकि बेसिक रूल इनका यही है, दोनों चीजों को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दे, ठीक है। तो वो हम तकसीम का वो बना देते हैं। अब ऊपर जमा, अब ये चूंकि ओवर में दोनों का 5-5 है ना, तो वो एक जैसा ही है, बड़ा इजीली होने वाला है। तो इनकी ऊपर वाली रकमें जमा करा दे। 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। 7/5 यानी 7/5, और ओवर में 2 ऐसे करके बना दे। अब ये होता है कि ये ओवर वाला 5 भी वही है, और ये जो ओवर वाला 2 है, ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 7/5 लिखा ना, तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई का साइन लगा के तो 2 लगा ले, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, नीचे जाहिर है 5 2 10 हो जाएगा। तो ये हमें वो नंबर मिल जाता है। तो हमने क्या किया, उन दोनों रकमों को प्लस करवाना है और 2 पे डिवाइड कराना है। प्लस करके जो भी कैलकुलेटर से आपको मिल जाए या जैसे भी है जुबानी कर सकते हैं, तो वो आप कर ले और ओवर में 2 लिख दे। और वो ऊपर जो आएगा ओवर वाला 5 और 2, इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इकट्ठा कर लिया, उनको ज़रब दे ली, और ऐसे करके तो ये हमारे इसके स्टेप्स हैं। तो ये भी एक तीसरा पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, तीसरा सवाल इस फर्स्ट चैप्टर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था। अच्छा, एक और ये वाला सवाल मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा चांस इस वाले सवाल के हैं। 64 लिख के और उसकी पावर है -4/3। अब यहाँ ये देखना है कि देखें ओवर में 3 पावर है, तो ये जो ओवर में 3 पावर है ना, इसको खत्म कराना होता है, और अंदर 64 है। तो 64 अगर तो जुबानी याद रह सके तो ये 4 की पावर 3 होता है, वरना वो ये वाला तरीकाकार होता है, ऐसे करके किया जाता है। तो अब 4 से कर ले, 2 से करके भी हो जाएगा। 2 से करेंगे फिर भी वो पावर्स कट जाएगी, कोई मसला नहीं है। 2 से करेंगे ना तो मेरे ख्याल में वो 8 दफा 2-2 आएगा या 9 दफा आएगा, बहरहाल जैसे भी है। लेकिन 4 को याद रख ले तो बेहतर है, 4 की पावर 3 है, डायरेक्ट हो जाएगा ना, टाइम भी तो बचाना होता है, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है ना हमारे पास। तो 4 की पावर 3 लिख देंगे 64 की जगह पे, और -4/3 ऐसे लिख देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। बराबर के निशान लगाने हैं, स्टेप जरूर करने हैं। और अब क्या होगा कि आप यहीं पे कटवा दें या ऐसे करें, स्टेप बनाए। 4 की पावर 3 लिखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, और उसके साथ -4/3 को ऐसे लिख दें। जरा एक स्टेप और हो जाएगा, और अब ये 3 और ये 3 कट जाएंगी, ठीक है, और 4 की पावर रह जाएगा -4। तो ये अगले स्टेप में आप लिख लें। अब यहाँ इस तरह से आंसर नहीं देते, माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए पावर। तो इसको हम फिर क्या करते हैं कि चूंकि नेगेटिव पावर है तो इसको नीचे, बटे के नीचे जाना चाहिए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ऊपर क्या लिखेंगे, फिर 1 लिख देते हैं अपने पास से कुछ ना कुछ। तो 1/4 की पावर 4, और 4 पावर कितनी होती है वो आप देख लें, क्योंकि 4/16 और 16 दूसरा भी 16 हो तो 256। तो ज़रा कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप 4 की पावर 4 कर ले। तो ये देखें, ये गिने चुने स्टेप हैं इसके, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप जो है वो आप कर ले। तो मेरा ख्याल है ये सबसे अहम सवाल ना यही वाला है। और इसके साथ इसका एक और भाई जो अहम तरीन सवाल है ना वो ये वाला है। ये भी असल में बाज सवाल होते हैं शक्ल के ऐसे प्यारे होते हैं कि एग्जामिनर को होता है कि ये पेपर में लाजमी होना चाहिए। तो ये दो जो सवाल है ना, ये वन ऑफ देम उस तरह से है ये। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये भी आने के बहुत चांस है। अब इसमें देखें क्या करना है। एक तो अगेन ऊपर -1 ओवर में 3 है, और 27 3 की पावर 3 बन सकता है, लेकिन ये अशारिये में फंसा हुआ है। तो पहले तो इसका अशारिया खत्म कराएं, यानी पॉइंट खत्म कराएं। तो आप जीरोस को छोड़ के 27 को लिखें, और ओवर में क्या लिखेंगे, 1000। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट हो तो 3 जीरोस लगते हैं, ऐसे करके याद रख लें। और उसकी पावर जो है अब आप लिख लें -1/3।
अब चूंकि देखें अंदर बटा आ गया हुआ है तो इसको हमें उल्टा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बाहर नेगेटिव पावर है वो खत्म हो सके। तो 27 नीचे चला गया, 1000 ऊपर चला गया, तो ऐसे करके सॉरी अब पॉजिटिव हो जानी चाहिए पावर। अब पावर प्लस की है, ठीक है, ये आप लिखते ही नहीं है प्लस, खाली 1/3 लिख देते हैं। अब आपने वही करना है कि ये ओवर 3 को खत्म कराना है, तो अंदर से 3 पावर को निकालना है। जैसे पिछले पार्ट में 4 की पावर 3 किया था, तो यहाँ ये जो 1000 है ना वो 10 की पावर 3 बनता है, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 बनता है। तो ऐसे करके तो ये चीज अब बना दे इसकी। अब यहाँ पे चूंकि स्टेप्स हमारे कुछ बन गए हुए हैं ना, तो आप डायरेक्ट ये जो बाहर वाला 3 पावर है इन दोनों से आप कटवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दे, 10/3 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से करके ये देखें, ये कितने 1 2 3 4 स्टेप के अंदर आपका ये सवाल बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, इसके आने के बहुत चांसेस है। एक अगर वो स्क्वायर रूट वाला सवाल देगा ना, तो वो इस तरह का ये वाला सवाल दे सकता है कि बाहर यहाँ पे 3 है और अंदर ये 27 है, x की पावर 6 है, y की पावर 9 है और z की पावर है जी हमारी 3, ऐसे करके, ठीक है। और अगर इसे मिलता जुलता भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें भी मेन पार्ट वही है कि ये जो स्क्वायर रूट या जजर का 3 है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको 1/3 पावर बनाना है। क्योंकि ये जाहिर है पहले भी मैंने बड़ी दफा पढ़ाया कि ये क्यों क्या लॉजिक होती है, और अब चूंकि हम जरा फाइनल कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी चीजों को कर लेते हैं कि हमें पास हो जाए। तो सारा स्क्वायर रूट वगैरह का पहला स्टेप क्या होगा कि आपने उसको 1/3 लिख देना है। अब अंदर पहले 27 को भी 3 की पावर 3 लिख ले, ठीक है, और उसके बाद अगले स्टेप में ये सारी पावर्स जो है आपने अलग-अलग कर देनी है। बाकी सब कुछ आपने एक दफा फिर वैसे ही लिख देना है। जरा सब पावर्स में आ गए ना, अब पावर में आ गए। अब सबको जरा अलग कर दे, 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाली 1/3, थोड़ा खुला खुला लिख लें, x की पावर 6 है, साथ उसके 1/3, y की पावर 9 आ रही है, साथ उसके 1/3, और इसी तरह z की पावर 3 है और उसके साथ 1/3 आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। अब वही बात कि पावर्स कटेंगी, 3 3 से कट गया, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया और 3 1 3। अब जो बचेगा वो हमने लिख देना है। 3 की पावर कुछ नहीं बची, रहने दें। x की पावर 2 बच गई है, y की पावर 3 बच गई है और z की पावर भी नहीं बची। तो ये देखें 1 2 3 4 स्टेप्स के अंदर ये भी हो जाता है। अच्छा, स्क्वायर रूट वाला जजर वाला इसका ही बड़ा नहीं छोटा भाई और ज्यादा क्यूट भाई, क्योंकि ये ज्यादा क्यूट है तो इसके आने के पहले वाले से भी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इसकी पावर 2x और ऐसे करके यहाँ पे 3। ये मेरे ख्याल में रिव्यू के अंदर है। रिव्यू वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये वैसे भी कंसाइज सा है, छोटा सा है, क्यूट सा है। अब इसमें भी वही काम करना है। 27 है तो एक तो जाहिर है, ये मैं मिटा देता हूँ, मैंने लिख दिया इसको। 27 को फिर अब देखे बार बार आ रहा है ना, तो ये 3 की पावर 3 तो बनना होता है, तो आप इसको 3 की पावर 3 बनाए, ठीक है, ऐसे लिख दे। सर एक स्टेप बना लें क्योंकि इसमें स्टेप बहुत थोड़े हैं, तो एक स्टेप में 3 की पावर 3 बना लें, और एक स्टेप में ये जो बाहर स्क्वायर रूट जजर बना हुआ है ना उसको फिर 1/3 पावर बनाए। तो अब सारी पावर अब देखें 3 दफा पावर है, 3 पावर लिखी, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, साथ 2x को पावर को लिखा, साथ फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और साथ ही जो बाहर से 1/3 आ रहा है उसको लिख ले। ये ऐसे करके प्यारा सा बना दे। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कटवा दे, तो 3 की पावर 2x रह जाएगा। तो ये भी 2-3 स्टेप के अंदर आंसर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये है अहम सवाल। इसके साथ 2 तरीफे मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है। एक तो ये है कि रैशनल नंबर क्या होता है, इंग्लिश में उसको हम रैशनल कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके रैशनल है, और उर्दू में है जी नातक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बड़ा सिंपल है, ठीक है। रैशनल नंबर वो तमाम नंबर है, पहले उर्दू में देख ले, नातक अदद या रैशनल नंबर वो तमाम अदाद हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके और जहां पे Q 0 के बराबर नहीं है। ये 2 जुमले याद रख लें। नातक अदद एक ऐसा अदद है जिसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके और वहां पे Q 0 के बराबर ना हो, ठीक है ये। और रैशनल नंबर इंग्लिश में डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन, क्योंकि इंग्लिश वाला मुझे रटा हो गया हुआ है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो ये याद रख लें। और इसके साथ दूसरा जो है ना वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर की डेफिनेशन भी जरूर आपको आनी चाहिए, जिसको उर्दू में हकीकी अदद कहते हैं, ऐसे करके, हकीकी अदाद।
तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरैशनल का। यानी जब आप रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उनका यूनियन ले लेते हैं, तो उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो उर्दू में भी आप यही लिख दें, हकीकी अदाद क्या होता है कि जब नातक और गैर नातक अदाद को हम इकट्ठा लिख देते हैं या उनका यूनियन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इसके साथ आप ये साथ नीचे लिख सकते हैं कि जी आर बराबर, क्योंकि ये इसका फार्मूला हो जाता है ना, आर बराबर क्यू यूनियन क्यू डैश, उर्दू इंग्लिश दोनों में आप लिख दें, ठीक है ना, क्योंकि क्यू रैशनल होता है, क्यू डैश इरैशनल है, नातक गैर नातक। तो ये देखें पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी जारी रखें इंशाल्लाह। आज से मैं वीडियोस बनाता हूं क्योंकि 2 दिन हैं आपके पास काम करने के लिए। तो चैप्टर 1 का हो गया, इसी तरह चैप्टर 2, 3 वगैरह का भी बनाते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।